और पुलिस वाले ने गुंडों की तरह हम लोगों पे लाठी बरसाया। सच बताऊं तो मुझे अब शर्म लग रहा है कि मैं इस देश का वासी हूँ। दौड़ा दौड़ा के हमारी बहनों को, लेडीजों को, सबको मारा है। वो मोदी के भेजे हुए आदमी थे। अगर वो पुलिस वाले होते तो उन्हें वो बैच लगाते। नेम प्लेट भी नहीं था उनका। चलो नेम प्लेट मार हटा दो, एटलीस्ट वो बेल्ट जो पहनते हैं वो गवर्नमेंट का टैटू, वो दिया हुआ साइन, लोगो दिया हुआ बेल्ट पहनते हैं। और हम लोगों ने पूछा आप कहाँ से हो, तो कुछ पुलिस वाले ने हम पे लाठी चार्ज किया। फिर कुछ पुलिस वाले ने बोला कि हम प्राइवेट पुलिस है। व्हाट इज दिस प्राइवेट पुलिस? कल आपने देखा होगा 12-12, 13-13 साल की लड़की को जेंट्स मार रहे थे। आप क्यों मार रहे हो? पहली बात तो मार क्यों रहे हो उनको? जंतर मंतर पर हम इस वक्त हैं और पानी लगातार बरस रहा है। सुबह से बीच में बंद हो जाता है, वापस होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो युवा जो है इस बरसते पानी में भी उसी जोश के साथ हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई, इसी से पता लग रहा है कि कल लाठीचार्ज में आप थे। हाँ मैं। कैसे हुआ ये सब, कैसे लगी ये? देखो हम तो यहाँ एक अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं, बट लड़ाई नहीं बोल सकते। हम अपने गवर्नमेंट से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम कोई रोड पर के छपरी या फिर सॉरी छपरी वर्ड बोल रहा हूँ, कोई रोड पर के नहीं है जो ईंटाबाजी या रोड़ाबाजी करके हम लड़ाई करने आए। हम एक हक की मांग के लिए हम जा रहे थे और पुलिस वाले ने गुंडों की तरह हम लोगों पे लाठी बरसाया। और किस राज्य से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से आए, कितने दिन हो गए आप? मेरे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं। और कल जैसा कि देखा, लड़कियों को भी चोटें आई हैं। वहाँ पे कई सारी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब हैं, और वो सब देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार अब आने वाले दिनों में बात करेगी या फिर और भी अभी निष्कर्ष निकलेगा? कल मीटिंग हुई थी। सच बताऊं तो मुझे अब शर्म लग रहा है कि मैं इस देश का वासी हूँ। ये गवर्नमेंट हमारी है। शर्म जब लग रही है तो आगे मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट फिर भी हम अपनी लड़ाई के लिए फिर से आए हैं। हमें 5 स्टिचेस लगे हैं, फिर भी मैं ये प्रोटेस्ट में कल मार खाने के बाद भी फिर मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। आप सबकी लड़ाई के लिए आया हूँ। गए थे या फिर यहीं पे? मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। अच्छा। हाँ मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। मैं एक लेडीज को बचाने के चक्कर में मुझे लगी है चोट। एक लेडीज को वो मार रहे थे, मैंने उनको प्रोटेक्ट किया और उन्होंने मेरे सर पे मारा। कभी भी लाठी चार्ज में उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। लाठी चार्ज में आप हाथ पे मारो, पैरों पे मारो, मगर सर पे कभी मत मारो। मगर इन्होंने सर पे मारा है, अपने लाठियों में कील लगा के मारा है। फिर भी बच्चे उन्हें सर प्लीज सर छोड़ दो सर करके हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट करते रहा। दौड़ा दौड़ा के हमारी बहनों को, लेडीज़ों को, सबको मारा है। आप वीडियोस देख सकते हो। गोदी मीडिया कभी भी ये नहीं दिखाएगी। आज का आप न्यूज़पेपर देख लो, उसे हेडलाइन ये देना चाहिए था कि कल 16 साल की लड़की मरी, 18 साल की लड़की मरी, बच्चों को मारा गया। मगर उन्होंने क्या दिया कि 50 पुलिस वाले का सर फटा। छी गोदी मीडिया, छी, तुम पे सेम है। अब तो आँख खोलो, कितना मोदी भक्त करोगे तुम। कितना शर्मनाक है कि जिस पुलिस को लोगों की सेवा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, उस पर ही आरोप लगे हैं कि इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही कि डंडों में। हम तो सर करके बात कर रहे थे। हमने तो ऐसे बोला सर प्लीज हमें आगे जाने दो, हम ये लड़ाई आपके लिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मगर वो उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि वो पुलिस वाले नहीं थे, वो मोदी के भेजे हुए आदमी थे। अगर वो पुलिस वाले होते तो उन्हें वो बैच लगाते। नेम प्लेट भी नहीं था उनका। चलो नेम प्लेट मार हटा दो, एटलीस्ट वो बेल्ट जो पहनते हैं वो गवर्नमेंट का टैटू, वो दिया हुआ साइन, लोगो दिया हुआ बेल्ट पहनते हैं। वो गवर्नमेंट का भी बेल्ट नहीं डाला था उन्होंने, नॉर्मल बेल्ट जो लेदर का हम यूज करते हैं वो डाला था। और हम लोगों ने पूछा आप कहाँ से हो, तो कुछ पुलिस वाले ने हम पे लाठी चार्ज किया। फिर कुछ पुलिस वाले ने बोला कि हम प्राइवेट पुलिस है। व्हाट इज दिस प्राइवेट पुलिस? हमने प्राइवेट पुलिस जैसा वर्ड कहाँ से आया? कहीं पुलिस वाले ने बोला हम प्राइवेट हो सकती है क्या? आप मुझे कोई हमें समझ नहीं आया और उससे ज्यादा हमने डिस्कस किया तो हम पे लाठी चार्ज। मतलब इन्हें जवाब दिया गया कि प्राइवेट पुलिस। बहुत शॉकिंग है। बीते दिन देश के इतने बड़े लोकतंत्र में, दुनिया का हम सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उसमें ये सब हुआ। आप मेरी बात को छुपा सकते हो कि हाँ इस बच्चे ने झूठ बोला प्राइवेट पुलिस, मगर आप खुद देख लो ना वीडियो पे। अगर वो पुलिस वाले हैं तो ना बेल्ट है, ना बैच है, ना कुछ है यार। वो क्यों खड़े हैं सिविल ड्रेसेस में? वाई? हम छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं। ये वीडियो बिल्कुल हमारे कट टू कट जाते हैं, जैसे वीडियो आ रहे हैं। डर भी लग रहा है, हम मीडिया में है, क्या पता कल मोदी हमारे साथ क्या कर दे। हमें अभी भी डर लग रहा है इस मीडिया में, इस सोशल मीडिया में आने में। हम तो एक बच्चे हैं, हम तो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं। ये पार्लर पेपर की हमारा तैयारी है। कर रहे हैं किसी? हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साइड से जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप?
मैं गवर्नमेंट का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मगर अब मुझे शर्म लग रहा है और डर भी लग रहा है गवर्नमेंट में ना जाऊँ। ये ऐसे गवर्नमेंट के लोगों से बेटर है कि हम एक रिक्शा वाला बनकर मेहनत की रोटी खा लें, लोगों की मदद करके खा लें, मगर इस गवर्नमेंट के अंडर में काम ना करें तो बेटर है। देश के उस युवा का ये बयान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये देश के स्वर्णिम भविष्य हैं, जिस पर ये उत्तरदायित्व है कि देश अब आगे सालों में कहाँ जाएगा, उनका ये बयान है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि मैं ये सब देखकर डर रहा हूं कि आने वाले दिनों में क्या हाल होगा और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी ना करूं। ये बयान बहुत बड़ा है। भारत जैसे देश में जहां पर नौकरी को लेकर बात हो या फिर कहें वैकेंसीज को लेकर, पेपर लीक को लेकर जब मुद्दे उठे हैं, तो आप देख ही रहे हैं ये सब कुछ। बारिश का दौर झमाझम जारी है। नवभारत टाइम्स भी लगातार डटा हुआ है ग्राउंड पर। जो है जैसा है तैसा आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब ये वीडियो आपके सामने है, भाई ने जो कुछ कहा वो आपने सुना। मेरा नाम दिव्यांशु है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। कैमरा बिल्कुल बुलंदी के साथ रोहित संभाल रहे हैं। भीड़ देख जी। सकते हैं। आप हमारी भीड़ देख सकते हैं। कल पुलिस वाले ने इतनी कोशिश की हमारी प्रोटेस्ट को रोकने की, आकर उन्होंने स्टेज तक तोड़ दिया शाम को। फिर भी उसी जुनून के साथ हम सारे स्टूडेंट, यहाँ पे दंगा वाले नहीं है, आप बैग चेक करो, सबके बैग में आपको एक कलम और एक कॉपी के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। सारे बच्चे फिर से बारिश में भीग कर खड़े हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आज सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे देश सपोर्ट कर रहा है। आप एक बार कैमरा घुमा के हमारे भीड़ देखो। लेकिन हमारे साथ जो भाई हैं उनके हाथ में भी अभी पट्टी बंधी हुई है और भी कई सारे साथी हैं जिनके हाथों में अभी भी पट्टियां बंधी हुई हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है, कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से आए। कब आए थे? हम 20 जून को। 20 जून को आए थे आप? हाँ और तब से आई हैं? हाँ, 20 जून से ही तो है। ये कल ही लगी या? ये कल ही लाठी चार्ज हुई तो उसमें लगी थी। अच्छा, आप कितने लोग आए हैं? हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली सारे लोग आए थे, यही पे हम लोगों फिर धरना पे भी बैठे थे 28 तारीख से कल तक। और कहीं भी लगी आप? मेरे को पेट में लगी थी, पीठ में लगी थी। बिल्कुल ठंडे मारे हुए थे। हाँ, पहले उन्होंने हाथ में मारा, फिर भागने की कोशिश किया तो 2-3 लाठी पेट में मार दी। फिर सोचा घूम जाता हूँ, तो फिर जाते जाते पीठ में भी मार दी थी। मार दी जाते आप। बहुत गंदे तरीके से पुलिस कल हमारे साथ सलूक कर रही थी। कल जो वीडियो है वो अपने आप में डराने वाले थे। लड़के ही नहीं, लड़कियां। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, वहां पर ये सब हुआ। और क्या कुछ देखा कल? ये मोदी सरकार इतना हमसे डर चुकी है कि उनको ये नहीं पता होता कि एक लड़की को लड़की से हाथ लगा सकती है। कल आपने देखा होगा 12-12, 13-13 साल की लड़की को जेंट्स मार रहे थे। आप क्यों मार रहे हो? पहली बात तो मार क्यों रहे हो उनको? वो पीसफुल का मतलब क्या होता है? वो आराम से, हम यहाँ पे अपना धरना दिए हैं 20 जून से, आराम से 1 महीने होने वाले थे। हम संसद जा रहे थे, हमको जाने थे। हमारी मांग क्या थी कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप गलती को स्वीकार करो और अपना, अगर आप उसके लायक नहीं हो तो इस्तीफा दो, अगर आप लायक होते तो आपसे गलती ना होती। हम आपसे यही तो मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी तानाशाही दिखाई। एक तो पहले हमें जाने नहीं दिया, फिर हम जाने की कोशिश किए तो हमें आपने ऐसा मारा लाठियों से कि आप समझ नहीं रहे थे किसके कहाँ लग जाएगा, आप देख नहीं पा रहे थे। अभी आज भी सब यहाँ पर बैठे हैं बड़ी तादाद में, और अभी जो शोर हो रहा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हम आपसे वापस बात करते हैं, लेकिन आप मेरे एक तरफ जहाँ पर हमारे साथी जो जितने भी लोग हैं, युवा लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मंच है जहाँ पर अभी भी वही मांगे हैं, आंदोलन उसी तरह से चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान ये नहीं आया है कि जो मांगे थी क्या वो पूरी होंगी। कल मांगे रखी गई थी। मंच देख सकते हैं आप, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, बारिश का दौर तो बीच बीच में आता है, बारिश का दौर चलता है। और आपने देख लिया कई युवा हैं जिनके माथे पर पट्टी है, पैरों में पट्टी है, लेकिन वो लोग डटे हुए हैं उसी तरह से। आवाज़ वही है कि किसी भी तरह से हमारी मांग जो है पहुंचाई जाए, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, युवा डटे हुए हैं। नवभारत टाइम्स की टीम जंतर मंतर पर है। मेरा नाम दिव्यांशु है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। कैमरे के पीछे रोहित हैं, देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।